हेलो एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिप्रेशन हमें क्यों होता है। डिप्रेशन यानी कि जो मायूसी की बीमारी है वो हमें किन वजूहात की बिना पर होती है। डिप्रेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन की वजूहात के बारे में कि डिप्रेशन की ऐसी कौन सी 5 इंपॉर्टेंट वजूहात जिसकी वजह से डिप्रेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई एम ज़ुरा रुबाब खान। मैं एक कंसल्टिंग और प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि आज हम डिप्रेशन की कॉजेज़ पे बात करने वाले हैं तो मैं स्पेसिफिकली कॉजेज़ को ही कवर करूँगी। अगर आपको डिप्रेशन पे वीडियो देखनी है तो आई विल शेयर द लिंक ओवर हेयर, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो बात करते हैं कि डिप्रेशन की रीज़न्स क्या होती हैं या डिप्रेशन के वल्नरेबल लोग कौन होते हैं। तो डिप्रेशन की जब कॉजेज़ आती हैं तो उसमें सबसे पहले जेनेटिक कॉज देखी जाती है। जेनेटिक कॉज मींस कि उसमें जेनेटिक कंपोनेंट होता है, यानी कि ये एक मारूसी बीमारी है जो फैमिली में ट्रैवल कर सकती है, यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है। अब हेरिडिटरी फैक्टर कितना कॉमन है, दैट मीन्स कि रिसर्च से पता चलता है कि पेरेंट्स में अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की बीमारी है तो 30% चांस है कि बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा स्टडी से पता चलता है जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें 45% चांस होता है कि डिप्रेशन ट्रैवल कर सकता है। अब ये तो हो गया जेनेटिक कंपोनेंट। एक और कंपोनेंट देखा जाता है जिसकी बायोलॉजिकल कॉज होती है, जिसको हम फिज़िकल या ऑर्गेनिक कॉज भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, डिप्रेशन की कॉज क्या बनती है, दैट मीन्स कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब ब्रेन में काफ़ी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसके अंदर डोपामीन आ सकता है, सेरोटोनिन आ सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन आ सकता है। इस तरह के बेशुमार न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और आप डिप्रेसिव एपिसोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो जेनेटिक कॉज भी हो सकती है और बायोलॉजिकल कॉज भी हो सकती है। जेनेटिक कंपोनेंट में हेरिडिटरी फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल कॉज में केमिकल्स का इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा जो है बायोलॉजिकल कॉज में एक और चीज़ देखी जाती है कि हार्मोन्स में जब चेंजेस आती हैं तब भी आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक जिस तरह से फीमेल्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब होता है आफ्टर गिविंग अ बर्थ, ठीक है, उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। PMS में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। या जिन खवातीन की ऑलरेडी डिप्रेशन या किसी साइकोलॉजिकल इलनेस की हिस्ट्री होती है तो PMS में क्या होता है कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो वर्स हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, उनकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन की जो एपिसोड है वो वर्स हो सकती है। और ओवर डिप्रेशन की एक और कॉज हो सकती है जिसको हम सोशल फैक्टर कहते हैं। अब सोशल फैक्टर क्या होता है? सोशल फैक्टर मींस कि अगर आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा है, लेट्स सपोज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है या फिर जो है जॉब का स्ट्रेस चल रहा है, या आप सोशली उस तरह से एक्सेप्टेड फील नहीं करते, आपकी सेल्फ इस्टीम अच्छी नहीं है, या फिर जो है आपका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करते हैं, या आपकी बुलिंग की हिस्ट्री है, या फिर आपको स्कूल कॉलेज में बुली किया जाता है, तो इस तरह के सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको डिप्रेसिव एपिसोड लाने में या फिर डिप्रेशन की डायग्नोसिस में। यूजुअली इनको हम एडवर्स लाइफ इवेंट्स कहते हैं या फिर कोई लाइफ क्राइसिस कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के क्राइसिस का सामना आपको करना पड़ सकता है और फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, यानी कि आप मायूसी में जा सकते हैं, इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि अगर आप किसी अपने लव्ड वन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और उनकी सडनली डेथ हो जाती है तब भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, फिर आपको किसी डिसेबिलिटी का सामना करना पड़े, यानी कि पैरालिसिस या इस तरह की कोई बीमारी या कोई टर्मिनल इलनेस का सामना करना पड़े। उसके बाद भी देखा गया है कि आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जो है लाइफ से ओवरऑल जो है मायूस होना शुरू हो जाते हैं, आप में नाउमीदी आना शुरू हो जाती है और आप जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। अब चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मीन्स के आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, यानी कि आपके पेरेंट्स ने आपको एज अ चाइल्ड कैसे ट्रीट किया है, उसका भी रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर एज अ किड आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई अब्यूज़ की हिस्ट्री है, वेदर इट इज़ इमोशनल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़,
तब भी हो सकता है कि एडोलेसेंस में या बड़े होके आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉज ये हो सकती है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी इस तरह की होती है कि उनमें टेंडेंसी होती है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं या फिर एंग्जाइटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी में वो टेंडेंसी है, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल इस तरह की है, या आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, आप खुद के बारे में कॉन्शियस हैं, या फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेते हैं, तब भी हो सकता है कि आप फ़ौरन से कंक्लूजन की तरफ जंप कर लें और जो है डिप्रेशन की तरफ जाएं। बहुत दफ़ा देखा गया है कि जिन लोगों की डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है उनकी कोमॉर्बिडिटी में, यानी कि डिप्रेशन के साथ साथ कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी चल रहा होता है, जिसके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है या फिर जो है कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है और आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो ये कुछ कॉजेज़ हैं डिप्रेशन की जो आप अपने अंदर देख सकते हैं, जिनकी वजह से डिप्रेशन देखा गया है और डिफरेंट रिसर्च से और स्टडी से पता चलता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बीइंग अ थेरेपिस्ट, व्हेनेवर आई टेक हिस्ट्री ऑफ माय क्लाइंट्स, तो आई मेक श्योर कि कोई जेनेटिक कंपोनेंट तो नहीं है, सोशल कंपोनेंट तो नहीं है, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो अटैच नहीं है जिसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है। इसके अलावा पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप एज अ पेरेंट किसी बच्चे को डील कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको निगलेक्ट ना करें, उनको हर्ट फील कराएं, उनको वैलिडेट करें, और अगर आपको उनका कोई बिहेवियर चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच की तरफ ना जाएं, एक बैलेंस ढूंढें जिससे आपका बच्चा जो है डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो और वो अपने इमोशंस को सप्रेस ना करे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं तो एज सुन एज़ पॉसिबल उसके ट्रीटमेंट के लिए जाएँ, उसकी इंटरवेंशन के लिए जाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के साथ कनेक्ट हो सो दैट आपकी लाइफ जो है आराम से गुजर सके। वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।